ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। वास्तुशास्त्र एक इतना सेंसिटिव शास्त्र है कि व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है और इस बात को जनरल लोग सहजता से सुनते समझते मानते नहीं हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रहस्य है वो है आदत, अभ्यास। और ये जो भी वास्तु करेक्शन है जिसमें लोग जल्दी मानते नहीं हैं, कतराते हैं, हदरते हैं, उसके पीछे एक ही रहस्य है कि उनके जो जिंदगी का अभ्यास है वो कहीं ना कहीं से बाधित होने जाता है, जिसके लिए वो अपने आदत से बाहर निकल के अपने को करेक्शन करना नहीं चाहते। वास्तु जो प्रैक्टिस है कि हमें एक घर में, चाहे वो 30-40 साल पुराना आदत हो चाहे आज का आदत हो, सोचिए एक घर में आप रह रहे हो और आज के डेट में आपका धंधा चौपट हो गया, आज के डेट में आपके मान सम्मान चौपट हो गए, आज के डेट में आपके हर स्थान में परिस्थिति है, मानसिक परेशानी है, आपके बच्चे एडिक्टेड हो गए हैं, एडिक्शन हो। कल तक जो एक बीड़ी को घृण करता था, सिगरेट, खैनी, पान वो घृणा करता था, आज एडिक्शन में पड़ा हुआ है और कितना भी कोशिश करते हैं वो एडिक्शन नहीं छोड़ रहा है। और उसके लिए माता पिता परेशान है, यार कैसा हमारा बच्चा कभी छुआ नहीं और अभी एडिक्शन में होके आज मरणासन्न अवस्था में है। या सोचिए मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो बचपन में आज से 30-32 साल पहले का जो एक्सपीरियंस है, उस समय एक बहुत बड़ा मंत्री हुआ करते थे हमारे उड़ीसा में, सांसद थे, राज्यसभा में सांसद हुए और बहुत पैसा कमाए, बहुत। लेकिन उस पैसा से एक घर बनाते हैं और आज भी वो दोनों घर है। जिस झोपड़ी में रहते थे, टाली घर था, और जब वो घर बनाए और वहां शिफ्ट किए, उसका 5 साल 7 साल के अंदर उनका वो जो मिनिस्ट्री था वो चला गया और फिर से रोड पे आ गए और मरे हार्ट अटैक में। और मरते समय ऐसा हालत था कि पाव भर चावल लाने से घर में भात बनता था। ऐसे कैसे हो सकता है एक व्यक्ति इतना बड़ा राजयोग में जन्म हो और जिंदगी के आखिरी समय में 10 दुकान में उधारी लेके मरता है। हालांकि मरने से पहले कुछ जमीन बेच के सबका उधारी चुकता करने के लिए विल पास कर दिए थे, विल लिख दिए थे। लेकिन ये देखा हूं मैं कि एक महान, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिंदगी में किसी का खाए नहीं, किसी से गलत रास्ता मतलब रास्ता में पैसा खाने का काम कभी नहीं किया और जिंदगी वही जीरो लेवल पे था। और उनके घर में स्वयं इंदिरा जी भी आई हुई, तो ऐसा क्या हालत हो गया। तो मुख्य बहुत मैंने उस विषय को लेके रिसर्च किया, स्टडी किया और फिर आगे बाद में मेरे को उसमें यही समझ में आया कि उनका, क्योंकि मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करने वाला हूँ, तो उनका कुंडली भी मैं थोड़ा सा अध्ययन किया, करके स्टॉक रखा। बोला देखते हैं आगे चल के। अभी क्या है ना, कुछ बात उस समय पता नहीं चलते हैं, पता चलने के लिए, वो ज्ञान आने के लिए भी ध्यान, योग, प्रार्थना और समय, वो काल आए तभी जाके उसके बारे में नॉलेज आता है, उसके बारे में प्रकट होता है। तो कुछ चीज तो बहुत समय लगता है, उसके बाद प्रकट होते हैं, इतना जल्दी प्रकट नहीं होता है। तो इन चीजों को जीवन में मैं देखा हूं कि एक वास्तु का मिस्टेक आदमी को अर्थ से फर्श पहुंचाता है और फर्श से अर्श पहुंचाता है। और अब ये वास्तु का गलती क्यों किया उसने,
ये इसके पीछे क्या रहस्य है? सोचिए कि एक समय अच्छा योग था, सब प्लैनेट मजबूत थे, कितना भी गलत वास्तु में रह जाए कोई इफेक्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे वास्तु पकने लगा और हिट कर दिया और खत्म कर दिया। वास्तुशास्त्र में मैं उनका जो गलती यही था कि ईशान कोण में अपना बेडरूम बना लेते हैं और पश्चिम दिशा में डीप गड्ढा कुआं खोदते हैं, और उनके घर में जो केंद्र बिंदु था, ब्रह्म स्थान था, वो कम से कम 4-5 फुट सीढ़ी का गड्ढा था। और क्योंकि मैं इस केस को डायरेक्ट हैंडल किया हूं, इस कॉज को मैं खुद रिसर्च कर रहा था, तो अग्नि कोण में जहां रसोई होना चाहिए वहां बड़ा बेटा को रहना का लिए दिया गया था, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा साउथ वेस्ट में रसोई घर बना दिया गया था। ये इनका गलती था, और इसका परिणाम उस घर में जाने के बाद 7 साल, 5.5 साल, 8 साल के बाद बेचारे हार्ट अटैक में खत्म हो गए। खाली उतना में बेटर नहीं रहा, एक बेटा पागल भी हो गया, और वो पागल होके साइकेटिक होके आज तक उनका परिस्थिति। फिर उस घर का जो नेक्स्ट इंसिडेंट था कि जिस दिन उस घर में आए उसका कुछ दिन के बाद एक बेटा मर गया। तो वहां वास्तु का इतना भयंकर मतलब दुष्परिणाम जो आम आदमी के दिमाग से बड़े बाहर हो जाए। जब भी आप कोई जमीन या घर लेते हो, जमीन के अंदर अगर किसी भी प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट या किसी भी प्रकार के बुरे शक्ति वहां पर है, तो जिंदगी में तो उस आपको इफेक्ट करेगा ही। और इसलिए कहा गया कि वास्तु के अनुसार कोई भी भूमि, कोई भी जमीन का टुकड़ा का 4 जात बताया गया, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य इत्यादि बताया गया। तीसरा है कि उस मिट्टी में जागृत है, सुप्त है, मृत है, क्या अवस्था में है। अगर ये हम नहीं जानते और वहां जाके घर बनाते हैं। चौथा यह है कि हर एक भूमि में, क्योंकि बड़े सारे रिसर्चर बोलते हैं कि ऐसा कोई जमीन भूखंड नहीं है जहां पर 3-3 बार वहां पर एक बड़ा कोई संगठन मतलब लोग बने और लोग वहां मरे, और ऐसा एक भूखंड नहीं है जहां पर आदमी गाड़े नहीं गए हों मरने के बाद या जलाए नहीं गए हों। तो उसका नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं उस जगह में रहता ही है। दूसरा, हमें आपको पता नहीं कि उस भूमि में किसका स्थान पहले था, कौन सा एनर्जी का वास वहां पर था। उस एनर्जी के साथ आप छेड़खानी करते हो और आप रह गए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि एक जगह वास्तु के लिए मैं गया और वहां मेरे मतलब बहुत सारे वास्तुशास्त्री फेल होने के बाद, एस्ट्रोलॉजर फेल होने के बाद, तांत्रिक फेल होने के बाद मेरे को बुलाए, तो मैं गया और वहां का मिट्टी सूंघा और परीक्षण करके देखा कि यहाँ 5000 बच्चे मरे हैं। पहले विश्वास नहीं किए, लेकिन बाद में ये वो लोग उसका हिस्ट्री निकाले तो कोई डॉक्टर था और वहाँ 5000 बच्चों को एवर्सन किया है, उससे ज़्यादा एवर्सन किया है। मुझे उनका चीख सुनाई दिए, उसका गंध मुझे इतना झटका लगा, उस मिट्टी को टेस्ट करते हुए हैवी करंट में गिरने लगा। अभी आप देखे होंगे एक अमेरिका से सज्जन अपना मिट्टी लेके आए थे टेस्ट करवाने के लिए, और मैं उसको छुआ और मेरे को मारा करंट। वो खुद सामने थे, 8-10 बार करंट मारा। तो मिट्टी और वास्तुशास्त्र में जब तक आप परीक्षण नहीं करते हो, बोलोगे हम तो 10 मोहल्ला में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, किसी बड़े बिल्डिंग के वो सोसाइटी में रहते हैं, यार झाड़ू तो करते हो ना, वहाँ का भी तो डस्ट निकलता है। टेस्ट कराओ ना, देखो उस घर का कंप्लीट एनर्जी जब एक्यूमुलेट होके एक जगह में आता है, झाड़ू करके निकालते हो, तो वो उसमें पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, वो कोई बड़ा मशीन से निकालने का आवश्यकता नहीं है। आप छू लोगे, जो लोग एनर्जी सेंसिटिव व्यक्ति होते हैं, तुरंत 1 सेकंड में पता चल जाएगा। या तो सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या तो करंट मारेगा, या तो झटका मारेगा। लेकिन ये जिसे पता है उसी को पता है, जिसको नहीं पता उसको कहाँ से पता है। नॉन सेंस को कहाँ से सेंसिटिविटी होगा।
दे आर नॉट एनर्जी प्रोन पर्सन। और एनर्जी प्रोन होने के लिए जीवन को साधना पूर्ण करना पड़ता है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि वास्तु में एग्जैक्टली ये गलती है और किस दिशा में गलती है उस मिट्टी को सूंघ के बता दिया जा सकता है। डेंजर काम है ये, काम करने से आदमी के ऊपर बहुत इफेक्ट भी आता है, लेकिन क्या करें, हम लोग तो इसीलिए जन्म हुए हैं। ऐसे माटी को टेस्ट करना और निकालना, ये जो देखिए याद करता हूं तो मेरे को करंट मारता है। उस वीडियो में देखिएगा, 2-4 दिन पहले का वीडियो अपलोड किया हूं, उसको छुआ सूंघा, आधा 1 घंटा तक तो मैं अपने पे नहीं रह पाया। इतना नेगेटिव एनर्जी वहां पर मतलब उस जमीन का मिट्टी में रहा। तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी में आप रहते हो, कितना भी पूजा पाठ जब तब धर्म कर्म करो, दुकान चलाओ, बिजनेस चलाओ, अब सोचो जहां पर नेगेटिव एनर्जी है, मेलिफिक एनर्जी है, गंदा एनर्जी है, पाप एनर्जी है, राक्षस एनर्जी है, डेविल्स एनर्जी है, डेमन्स एनर्जी है, अशुभ एनर्जी है, अपवित्र एनर्जी है, वहां शुभ पवित्र वाली लक्ष्मी कहां से आएंगी ये बता दो आप पहले। और ऐसे जो शरीर है, जिस शरीर में सैटनिक एनर्जी है, राहु का एनर्जी हाइपर एक्टिव होकर पड़ा हुआ है, शनि 7.5 लगा हुआ है, शनि महादशा लगा हुआ है, बॉडी के अंदर हर एक मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ब्लैक एनर्जी ब्लैक मोल से पड़ा, मतलब ओतप्रोत हुआ पड़ा हुआ है। आपका शरीर शुद्धिकरण कर नहीं रहे हो, शरीर को शनि और राहु का मेलिफिक एनर्जी को उतारा कर नहीं रहे हो, शांतिकरण ग्रह शांति कर नहीं रहे हो, गृह शांति नहीं कर रहे हो, और आप कहते हो कि शुद्ध पवित्र चेतना माँ लक्ष्मी जहां एक बूंद अपवित्र हो तो भाग जाने वाली है, वो आके आपके पास धन का समस्या का समाधान कर दे, पैसा रह जाए, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा हो जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? किसी भी डायरेक्शन में आप सोचो, ये कहीं से भी साइंटिफिक लग रहा है क्या? पॉसिबल तो नहीं है। जब तक कितना भी कोई बोल दे तो भी तो नहीं होने वाला है। दूसरा, जो भी वास्तुशास्त्री हैं अपने को बोलते हैं हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करवाते हैं, और ऐसे ही वहाँ ये कर दिया, वहाँ टेप लगा दिया, वहाँ कलर चेंज कर दिया, वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो तत्व है चेंज कर दिया और वो ठीक हो गया। नहीं बाबा नहीं, ठीक है, मेरा विरोध नहीं है, आप ज्ञानी महात्मा लोग हो, जरूर कर देते हो, क्या प्रॉब्लम है। जैसे बड़े सारे लोग बोलते हैं न्यू करेंगे शनि महादशा, फटाक खत्म, हम बोलने वाले हैं, लेकिन ये किसे बोला जाता है ना, जो ग्रामीण बेचारे गधे लोग हैं, जो लोग डरते मारे एकदम हमारे गुरुजी के पास जब सब भूत भाग गया क्या? नहीं, उसको साइकोलॉजी ठीक कर दी है, ठीक है, तो ये आपका साइकोलॉजी कर दी है। अब ये मत बोलिए कि वास्तु इज साइकोलॉजी ना, वास्तु इज नॉट साइकोलॉजी, वास्तु इज प्रैक्टिस। आपके जीवन के आधारभूत अभ्यास का नाम वास्तु प्रैक्टिस है, वास्तु नहीं, वास्तु प्रैक्टिस है। आपको सोचिए कि आप आपके घर में इतना साल रहते हो, आपके आंख में पट्टी बांध दिया जाए और आप थोड़ा सा अभ्यास में चले जाओगे, कहाँ लेटरिन है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ लाइट है, कहाँ टर्च है, कहाँ पर आपके मोबाइल है, कहाँ पर आपके रसोई है, पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि आप इतने एडिक्टेड हुए हो, इतना अभ्यासग्रस्त में हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी जगह में आप जाके अपने तत्वों को उठा सकते हो, या थोड़ा देर में आप समझ सकते हो कि हाँ ये मेरा यहाँ रखा गया है। क्यों? अभ्यास है। तो ऐसा एक व्यक्ति जो 30 साल से 32 साल से या 22 साल से या 10 साल से उस घर में जब भी उसको पोटी लगे तो ईशान कोण में जाके पोटी करता था, अभी उसको बोलोगे कि नहीं बेटा, ईशान कोण और ब्रह्मस्थान और पितृस्थान लेटरिन के लिए नहीं है, इसका कोई रेमेडी नहीं है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसके कारण धन हानि होता है, मान सम्मान का हानि होता है, पति पत्नी में संबंध अच्छा नहीं रहता है, बीवी छोड़ के भाग जाता है, बीबा छोड़ के भाग जाता है, लबरा लबरी का धोखा मिलता है। आप इमेजिन करिए ना, वो उसके अंदर पहला रिएक्शन क्या होगा? सब तोड़वाओगे क्या? ये ऐसे कैसे होता है यार? हम लोग तो ऐसे चलते थे। नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं चलते थे। आपके गांव में चले जाओ, देखना, गधे से गधा आदमी को भी पता है। बहुत अभी जो इंदिरा आवास आया, बीजू पक्का घर आया उड़ीसा में, और जो 1,64,000 का घर आ गया, इस समय अलग बात है। लेकिन ओरिजिनल अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाओ और किसी भी घर का लेवल में चले जाओ जो आज से 50-60 साल के पहले, दे नो द बेसिक थिंग, क्योंकि हर एक मंदिर का जो रूल एंड रेगुलेशन था वही था।
आप पूरी जगन्नाथ जी मंदिर में आप आ जाओ और वहाँ का सिंपल वास्तु को स्टडी करके देखो, आप समझ में आ जाएगा कि किस दिशा में क्या है, अग्नि कोण में कैसे रसोई है। तो अगर ये शास्त्र 14-15-100 साल पहले मंदिर बना जा रहा है और उसका वास्तु का ख्याल रखा जा रहा है, तो अभी कैसे लोगों को नहीं पता होगा। और ये जितने सारे हमारे भारत के मंदिर हैं, ये सारे तो शिक्षा केंद्र थे, ज्ञान के केंद्र थे। अभी ना पश्चिम सभ्यता, संस्कृति और मैकॉले एजुकेशन हमें बकवा बुड़बक बना के रख दिया, जिसके कारण हमें नहीं पता। और जो लोक संख्या बढ़ना, शहर में लोगों का हुजूम बढ़ना, लोगों का भीड़ बढ़ना, जिसके कारण जैसे भी घर एक ठो मिल जाए, क्योंकि बड़े सारे लोगों का सपना होता है कि मेरा एक घर होना चाहिए, लेकिन वो मेरा एक घर मेरा बर्बाद का कारण होगा, ये उनको नहीं पता है। और उस घर में जाने के बाद जिंदगी स्पॉइल होकर बर्बाद हो जाता है, इतना बर्बाद हो जाता है कि मत बोलो। और मैं ये कई बार देखा हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह में यहाँ मेरे रहता हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर में चले जाओ, राउरकेला स्टील प्लांट का टाउनशिप है। और इस टाउनशिप में ऐसा है ना कि बड़े सारे क्वार्टर्स हैं, ये सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 13 का भी क्वार्टर है। और 13 का क्वार्टर, 13 सेक्टर का जाओ तो समझ में आएगा 13 क्या होता है। और यहाँ देखिएगा कि एकदम हट्टा कट्टा मजबूत नौजवान सांड गबरू जवान है। और कभी कभार ना इनको भी खुजली होता है कि ये छोटा क्वार्टर है, हमारा तो प्रमोशन हो गया, हम ऑफिसर हो गए, बड़ा क्वार्टर में जाएंगे या अच्छा क्वार्टर में जाएंगे। या फिर उनका दोस्ती उस्ती किसी के साथ हो गया तो बातचीत करके हम दोस्त तुम मकरो हम मकरो, तुम मितवा हम मितवा, एक सेक्टर में रहेंगे तो चले जाते हैं। पास का क्वार्टर कहीं खाली मिला या रिटायर्ड कोई हो गया, क्वार्टर में चले गए। क्वार्टर में गए, 21 महीना, 2-4 साल, 5 साल, 7 साल रहे, यू नेवर बिलीव। किसी को कैंसर हो गया, मर गया, किसी को डॉक्टर के पीछे लगना पड़ा, किसका बेटी भाग गया, ले भागा हो गया, किसी का बेटा दारू में एडिक्शन हो गया, किसी का घर में चोरी हो गया। ये सब नेगेटिव इंसिडेंट, मतलब यार कल तक नहीं हो रहा था, सेक्टर 3 में रहते थे नहीं हो रहा था, सेक्टर 4 में आए ये होना चालू हो गया। A/44 में रहा तो मेरा जिंदगी पस्त हो गया। और एक आप कभी आना हमारे राउरकेला में, मैं आपको 8 का क्वार्टर घुमाऊंगा। अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में चमत्कार को आप समझ पाओगे कि 8 क्वार्टर, 8 क्वार्टर, सबसे बड़ा जो सेक्टर है जहां पर 1300 क्वार्टर है, वहां पर 8 का क्वार्टर को देखता हूँ, 8-7 क्वार्टर देखता हूँ, 7-8 क्वार्टर देखता हूँ। तो अंक ज्योतिष और वास्तुशास्त्र वहां आदमी मैं कोशिश करूंगा उसका वीडियो आपको देने के लिए, देखना कि वो घर का हालत क्या है। दोनों, एक तरफ बड़े लंबे बिल्डिंग, एक तरफ और बड़े लंबे बिल्डिंग, बीच में 8 वाला वहां फटा टूटा पीपल का गज उगा हुआ है, झाड़ू नहीं हो रहा है, लोग रह रहे हैं लेकिन कचड़ा होके एकदम गंदा होके पड़ा हुआ है। उसकी साइड में 7-8 क्वार्टर का भी वही हालत है। तो बाकी उधर अच्छा बिल्डिंग बड़ा हुआ है। फिर ऐसे ही क्वार्टर तो ऐसे लाइन पड़े हुए हैं। साउथ फेसिंग क्वार्टर है, नॉर्थ फेसिंग क्वार्टर है। तो साउथ फेसिंग क्वार्टर का हालत खराब है, नॉर्थ फेसिंग में ज्यादा प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, एकदम डग दिखाई देता है। लेकिन ये जो चीज है, नजर कौन करेगा, मार्क कौन करेगा, इन सब बातों को सूक्ष्म लेवल पे कौन मार्क करेगा। कुछ लोग बोलते क्या बोलते हो, साउथ में जो भी रहता है सबका ऐसे हालत हो जाता है क्या। बोले एक बार झाँक के जाओ ना, 1-2 दिन उनके घर में रहो। मुझे मौका मिलता है क्योंकि ये मेरा आदत है, रिसर्च से कुंडली देखने जाता हूँ गाँव में। आगे जाता था, आजकल तो नहीं होता है। एक गांव में जाके शिविर लगाते थे मेरे गुरु दादाजी के साथ और दादाजी के साथ और गुरु जी के साथ। तो वहां पर क्या होता था ना, ग्रुप में कुंडली देखने का मौका में गुरु जी बोले देख इसको थोड़ा सा ठीक कर। तो मेरे पास इतना कर दिया, तो मैं लाइन लगा के बैठे, मैं देखता हूँ, उनके घर जाते हैं, घर में बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। तो मैं इस सबको ज़्यादा मार्क कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। ऑनलाइन तो अभी आया, 3-4 साल से ऑनलाइन में आया हूँ। उससे पहले तो हम लोग ग्राउंड जीरो में जाके गांव में घुस के गांव में शिविर लगा के देखते थे या पूजा पाठ में जाते थे, देखते थे। तो उन घरों में मुझे, जो घर साउथ में घर बना के बैठे हैं, वो घर में मुझे रहने का, बैठने का मौका मिला, उनके लोगों से डीलिंग करने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला, उनका दुख सुनने का मौका मिला। तो जानता हूँ कि दोनों में एक डिफरेंस क्या है। तो चलो ये है, मैं बोलने के पीछे रहस्य क्या है कि हम अपने आदत तोड़ना नहीं चाहते। हमारा आदत है कि घर के केंद्र स्थान में, मध्य केंद्र में डाइनिंग टेबल डाल दिया और बगाबग खा रहे हैं। वो भी डाइनिंग टेबल क्या कलर का है वो भी नहीं पता, डाइनिंग टेबल के नीचे पड़ा है मकड़ों का जाल और बैठे हैं बाहर का सुंदरता दिखा के।
आदत हो गया, अभ्यास हो गया है। जिस डायरेक्शन में म्यूजिक सिस्टम नहीं रखना चाहिए उस डायरेक्शन में म्यूजिक सिस्टम टीवी डाल के बैठे हैं, टीवी घर में लगा के पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठे हैं, पूरब से देख रहे हैं, पश्चिम का वॉल टीवी पड़ा हुआ है, रेगुलर पश्चिम का एनर्जी आपकी बॉडी में आ रहा है। और ये आपके बेडरूम में लगा के रखे हैं एकदम बड़ा सा आईना, और इस प्रकार के जो नहीं करना चाहिए वो किए और उसका दुष्प्रभाव भोग रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक मिनिस्टर भी जिंदगी में भिखारी हो जाता है ड्यू टू ओनली रॉन्ग वास्तु, ये एग्जाम्पल है और कुछ नहीं। मैं देखा हूं एक आदमी, अगर पकड़ लो आपके कुंडली में शनि विपद नक्षत्र में है, प्रत्यारी नक्षत्र में है, या बद्ध तारा में बैठा है, ऐसा आदमी का अगर शनि महादशा आ जाए और ऐसे नेगेटिव वास्तु में आ जाए, वास्तु तो एनवायरमेंट बना दिया ना यार ठोकने पीटने के लिए, तो हर दिन आज ये बीमारी ठीक हुआ, कल वो बीमारी, कल वो बीमारी ठीक हुआ, कल वो बीमारी। वो घर में चले जाओ, घुस के देख लो, 1 बोरे 2 बोरे मेडिसिन नहीं मिलेंगे तो मैं कान काट दूंगा, एक मूंछ काटने के लिए तैयार हूं यार। मेडिसिन के बाद मेडिसिन, मेडिसिन के बाद मेडिसिन, वो खाए नहीं खाए घर में जमा के, एक ठो आशा है इस मेडिसिन को खा लेंगे ठीक हो जाएगा, वो मेडिसिन को खा लेंगे ठीक हो जाएगा। मेडिसिन खिलने में इतना आनंद है कि क्या बताएं, एकदम बोरे बोरे मेडिसिन, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, सब मेडिसिन घर को एकदम मेडिसिन भंडार बना दिया है। 2 रुपया पूजा पाठ में खर्चा नहीं करेगा बाबू, लेकिन मेडिसिन खरीदने में कहाँ कारण है, वास्तु का कारण है। ड्रग्स घर में आ रहा है, राहु एक्टिवेट है, राहु का तरफ गेट एंट्री खुला है, वेस्ट साउथ में गेट खुला है, मेडिसिन लाएगा। कचड़े लोग जिंदगी में आएंगे, कचड़ा सामान लेके आएंगे। वहां अगर किसी को किराए देने के लिए जो कोशिश करते हो तो गंदे कचड़े लोग वहां पर किराए वाले आएंगे, आपको झगड़ा करेंगे, पैसा देंगे नहीं, वहां पर तुलसी पेड़ के ऊपर सुसु कर देंगे, गौ मांस खा के वहां फेंकेंगे। राहु का एनर्जी है, करेगा, करोगे क्या, मना करो, कितना मानना है मना करो। अरे गुरु जी वो वास्तुकार, वो घर वाले मेरे को मानते नहीं है, किराया छोड़ता नहीं है, किराया देता नहीं है, मारपीट चला रखा है, कोर्ट कचहरी चला रखा है, डराता है, धमकाता है। उसको आया है मेरे पास ऐसा कुंडली, दिल्ली से आया है, बेच देना चाहते हैं। अरे महाराज कितना भी बेच दो, क्या होने वाला है, पहले देखो उसको वास्तु करेक्शन करो ना। दक्षिण दिशा का दीवार है, तुम जाते हो, दक्षिण दिशा का गेट है, तुम जाते हो वहां पर, और तुम्ही को, तुम्हारा जमीन, तुम मालिक हो, तुम्हें बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है, तुम्हारे ऊपर ओवर पावर करते हैं। कॉन्सेप्ट को आप समझिए ना, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तभी जाके प्रॉब्लम में आ रहा है ना। आप ना साउथ वेस्ट में दरवाजा खोले हो, आपके बच्चे आपको सुनते नहीं है, मानते नहीं है, आपको खाना खिलाते नहीं है, आप बूढ़ा हो, आप जिंदगी भर कमाई में घर बनाए, पैसा बनाए, और आप ही की बीवी आए, आपका बच्चा, आपका बहू, आपका नाती, आपका पुती, आप ही को ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, भगा रहे हैं, भग यहाँ से बुढ़ो बोलते हैं। आप बोलते हो कुछ हो गया, ग्रह रोह ठीक करो। अबे ग्रह तो बाद में ठीक करोगे, तुम जहां रहते हो वहां का एनर्जी ठीक करो ना। जब तक ये करेक्शन टेक्निकली नहीं करते हो तब तक आपकी जिंदगी में बरकत तो नहीं आ सकता, उन्नति तो नहीं आएगा, सुख तो नहीं आएगा, सुख की जगह में दुख आएगा। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के साथ वास्तु भी गलत हो जाए, एक बार सोचो। न्यूमरोलॉजिकली नंबर भी गलत डाल के घर का नंबर लेके बैठे हो, आपका नाम भी गलत है, जो नाम आपके जन्मांक भाग्यांक के साथ होना चाहिए वो भी नहीं है, आपका घर का नाम भी दे दिया एकदम गधानंद सरस्वती घर का नाम दे दिया। तो बताओ यार, ऐसा घर जिसका नाम आपके मालिक के, घर के मालिक के जन्मांक भाग्यांक और नामांक के साथ वो घर का नाम कहीं से सुइटेबल नहीं है। उस घर में आपको रहने देगा, उस घर में शांति मिलेगा, सौहार्द मिलेगा। चलो एस्ट्रोलॉजी ठीक कर दिया, आप अपने को शांति करने के लिए आपकी ऊर्जाओं को पूजा पाठ करके ठीक कर दिया, आपका वास्तु मंडल ही खतरनाक अवस्था में पड़ा हुआ है, सीवियर नेगेटिव एनर्जी एमिशन का एक स्थिति बना हुआ है। तो उस घर में लक्ष्मी चिरतिष्ठति नित्यम, क्या हमेशा लक्ष्मी बैठ सकती है, वहां रह सकती है, स्थिर लक्ष्मी मिल सकता है। लगाओ टोटका, ये गाड़ दो, वो दहा दो, वो बहा दो, वो पूजा पाठ कर दो। आज का दीपावली के दिन में काला कपड़ा में लाल चावल डाल के पीला में बांध के ऊपर में टांग दो और तुम्हारे घर में धन वृष्टि होगा। बेवकूफ लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं ना, तो आप और ज्यादा, 2 अंधे और एक अंधा को रास्ता दिखाने के लिए दौड़ा, और आप भी रास्ता देख लिए और जिंदगी में पस्त हो गए और गाली देने लगे। अब बताओ, एक जिंदगी का परिस्थिति को हम समझ नहीं पाने का पीछे जो रहस्य है, अभ्यास को बदलने के लिए दर्द देने के पीछे जो रहस्य है, उसको
नहीं समझ पाओगे। शनि 7.5 माने क्या है, समझाता है, सिखाता है आपको। देख बेटा, तू गलत वास्तु में रहता था शनि 7.5 में। मकर वाले अभी नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधारेंगे, नहीं करेक्शन करेंगे। कुंभ वाले तो अभी नहीं कर सकते, मैं मानता हूं। मीन वाले भी नहीं कर सकते हैं, ये मानता हूं। करने के लिए कुंभ वाले के लिए और 2.5 साल बाकी है, मीन वाले के लिए 5 साल बाकी है। उसके बाद उनका थोड़ा बहुत आंख खुलेगा, शनि पीट मार के फटा के फूल बना देगा, तब जाके कुछ करेक्शन करेंगे। अबे मकरू, तुम लोग तो समझ जाओ कम से कम। एटलीस्ट यही टाइम है, शनि मंगल का युति है, शुरू करो तोड़ फोड़ मोड़ छोड़। इससे बढ़िया टाइम और नहीं हो सकता है प्यारे मकरू के लिए, एग्जैक्टली बिच्छू लोगों के लिए। क्योंकि घर में शनि मंगल बैठा है तो तोड़ फोड़ तो करवाएगा यार। तो जो करेक्शन है, आप खाली शनि मंगल खराब है बोल के चुपचाप बैठ जाने से नहीं होगा। शनि मंगल होने से बढ़िया करेक्शन करवाता है। बेस्ट फॉर डिस्ट्रक्शन, बेस्ट फॉर डिस्ट्रक्शन। लेकिन पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करा सकते हो, और नहीं कराते हो तो फिर आने वाला 30 साल तक भुगतते रहोगे प्यारे मकरू। और इस कंडीशन में अगर वास्तु के ऊपर ध्यान कुंभ वाले और मीन वाले दे दें, मेरा गारंटी है यार, 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन 30-40% यू विल सेव फ्रॉम सीवियर शनि 7.5 पिक पीरियड का इंपैक्ट से आप बाहर निकल जाओगे। और नहीं करते हो तो याद रखना, इतना घुमा घुमा के शनि ठोकेगा कि बाध्य हो जाओगे करेक्शन करने के लिए। अभी एक कलकत्ता का केस था, वो बोला कि मेरा बाप का पूछते ही नहीं घर में रहते हैं गुरुजी, शनि महादशा जब से शुरू है 3 साल से एक रात नहीं सोया। मेरे को कई बार मैसेज रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे मैं सुबह उठ के देखता हूँ मैसेज, मैं नहीं सो पा रहा हूँ गुरुजी, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। उस मेरे पास जो था, नाक में डालना घी, नाभि में डालना, अच्छा वो ही जो ऑल्सो पंचगव्य प्रैक्टिशनर एंड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर एंड ऑल्सो एवरीथिंग। हर प्रकार का प्रयास कर लिया, पैर में गर्म पानी देके, मुंह डुबा के, सर में ठंडा पानी, सब कुछ हो गया, बेटे को नींद नहीं आया। उसके बाद उसको मैं बोला कुछ दिन के लिए क्वार्टर चेंज करो। एक तो भाड़ा में क्वार्टर लिया, 50-60 हजार रुपया दे के, छोटा सा झुग्गी झुपड़ी टाइप, वो एक तो झुपड़ी में टाली बाड़ी में रहने लगा। बोला मस्त सो रहा हूँ गुरुजी, एकदम 3 साल का नींद एक दिन में ठीक हो गया। अब देख लीजिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता दे रहा हूँ कि जिस घर में वो रहता था, पुराने एक सेठ जी का अरबपति खरबपति ढरबपति घर का स्टोर गेट का दोनों तरफ का घर था। मैं वो घर में गया हूं। उस घर में हर जगह में पीपल का वृक्ष उठा हुआ है, और वो घर है हाफ यू शेप। सोच लीजिए, मैं वो घर में, मेरे को वो करेक्शन के लिए बुलाया गया था, तो मैं किया और देखा, मैं खुद वहां पर टंट रह गया। अच्छा, अंग्रेजों का टाइम का घर था, बड़ा बड़ा गद्दी और राजा राजुड़े जैसे एकदम उनका डेकोरेशन और सब है, देख के बड़ा खुश लगा। लेकिन एक बूढ़ी मात्र है और वहां कोई नहीं है, केम द्रुम का बूढ़ी फंसी हुई है वहां से, और 80 साल का उम्र पड़ा हुआ है, और उनका हालत मत बोलो। चलिए, जो भी करके आया। दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमारे राउरकेला में एक जगह का नाम है जलडा। बड़े खुशी से तीनों भाई मिलके बहुत सुंदर घर बनाए, तीनों भाई रहने लगे। पहले वो लोग मिट्टी का घर, मिट्टी का दीवार और खपरेल में रहते थे। भाई लोग नौकरी किया, स्टील प्लांट में काम किया, घर बनाया। साउथ डायरेक्शन में फेस, राउंड शेप, उनका घर का सामने वाला पूरा राउंड शेप। मैं जब भी मेरे गुरुजी को पूछता था, यार इनके घर में ये हालत क्यों है, बोला यार राउंड टेबल भी तुम अपना डाइनिंग टेबल करके देखो ना एक बार तुम्हारे घर में, फिर देखोगे कि सर्कुलर एनर्जी कैसे घर को डिस्ट्रॉय करता है। और उस घर में ईशान्य कोण में बड़ा बेटा, अग्नि कोण ओपन स्पेस होके राउंड शेप गाड़ी वगैरह रखा गया है, और पितृकोण में लेटरिन बाथरूम। पहला बड़ा बेटा मर गया वहां, खटाक और अननेचुरल डेथ, वो भी 7 साल के अंदर। ठीक ऐसे ही छोटा बच्चा लिवर सोरोसिस बीमारी में दिल्ली एम्स में जाके 14-15 लाख का खर्चा करके आया,
और मुंह में अभी पट्टी डाल के घूमता है, कहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान, एकदम स्ट्रांग गबरू जवान लड़का, कंप्लीट लाइफ डिस्ट्रॉय। लिवर सिरोसिस के बाद आदमी की जिंदगी में जो होना, जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो होता है। फिर भी जाके मैं समझाने का कोशिश किया, लेकिन कुछ तो समझे, लेकिन कौन समझेगा। बड़ा बहू विधवा हो गई, भाग गई दूसरे जगह में रहने के लिए। मझली वाली भी उस घर में नहीं रही, भाग गई। लेकिन उसका देखो, वास्तु का एनर्जी छोड़ता तो नहीं है, उसका रूम तो लॉक होके पड़ा है, वास्तु का एनर्जी उसके जिंदगी में तो हिट कर रहा है। मझला बेटा, किडनी फेल्योर, खत्म। ठीक है, उस घर में एस्ट्रोलॉजिकली पितृदोष है, एक के बाद एक पुरुष लड़का मर रहे हैं, लेकिन हेल्प कौन कर रहा है, उसको एनवायरमेंट कौन दे रहा है, उसको एनर्जी कौन दे रहा है। तो ऐसे पूरा परिवार मेरे आंखों के सामने मैं देख रहा हूं डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन गधे लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं, और वो बीमारी अगला पीढ़ी तक आ रहा है, दूसरा पीढ़ी तक शिफ्ट कर रहा है, छोटे बच्चों की तरफ। हाइयर एजुकेटेड, बढ़िया एजुकेशन, लेकिन नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, बैठा है, आज अप्लाई करे, कल अप्लाई करे, आते आते रुक जाए, मिलते मिलते रह जाए, होते होते रह जाए, हालत पंक्चर। तो ये वास्तु का इम्पैक्ट है कि अगर वास्तु और न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी तीनों के, ये जीवन विज्ञान है। समझ के अंदर हमें अपने जीवन के व्यवस्थाओं को समझाना, समझना, सुलझाना, अभ्यास को परिवर्तन करने का आवश्यकता रहता है। नहीं किया तो उसके लिए तो हमारे जीवन में उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और अगर नहीं करते हैं ये काम तो इसका भारी कीमत अपना पीढ़ी और अगला पीढ़ी तक ये देना पड़ेगा। देखिए, वास्तु करेक्शन में एक बिंदु में बाल करता हूँ, स्पेशली मैं अपने 7.5 के जितने भी मकर, कुंभ, मीन वालों के लिए, और ढैया के कर्क वाले, और वृश्चिक वालों के लिए, और तुला पंचम के पनौती वालों को, इन सबको मैं यहाँ बोल रहा हूँ। बाकी लोगों को अभी प्रॉब्लम नहीं है, सुनेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं। आप समझोगे, सुनोगे, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यही टाइम है जहाँ शनि मंगल का युति है, चंद दिनों में तोड़ फोड़ कर सकते हो, एक पॉजिटिव डायमेंशन पे अपने घर का परिवर्तन कर सकते हो। बोले क्यों करें गुरुजी, आप चक्कर लगा रखे हो, आपको बुलाएं और आप वास्तु करेक्शन करो। बोला ना, एकदम नहीं यार, टाइम नहीं है मेरे पास, जो रेट है आप क्या बुलाओगे, मेरा हैवी डिमांड रेट है। आपके लोकल लेवल में देख लीजिए, कम दाम में मिल जाएंगे, करवा लो। आखिरी इस बिंदु को बताते हुए आपको समझाना चाहूंगा कि क्यों। मैं समझ रहा हूं आपको, मैं इतना सारा बोलने के बावजूद भी आप नहीं करोगे, मैं समझ रहा हूं। या मैं वास्तु का अंधविश्वास में आपको डालना भी नहीं चाहता हूं, और मैं भी कभी नहीं बोलता कि इतना खर्चा करो, इतना खर्चा करो, नहीं बोलता हूं। मैं कहता हूं कि करेक्शन इज बेस्ट वे इज कॉमन मिनिमम करेक्शन करिए। इसके ऊपर एक वीडियो दिया भी हूं, आज का वीडियो अपलोडेड है, कि किस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए, किस दिशा में क्या होना चाहिए। और ये तत्व करेक्शन वाले जो महापंडित, परम मतलब पंडितानंद सरस्वती जितने सब हैं, सुनो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, करके भी देख लो, ये भी मना नहीं कर। क्या बात है, 10 रुपया का स्टिकर लग जाएगा, 5 रुपया का वहां तत्व परिवर्तन हो जाएगा, यहां गाड़ देंगे, वहां दहा देंगे, वहां लगा देंगे, वहां कैलेंडर लगा देंगे, यहां फोटो लगा देंगे, कर लो, क्या प्रॉब्लम। लेकिन एक्चुअली करेक्शन होता है अपने जीवन के अभ्यास का परिवर्तन। मैं कल तक खाना बनाने के लिए पूर्व दिशा में किया, परिणाम मान सम्मान का हानि, बिना दोष का दोषी, बिना कोर्ट कचहरी माली मकदमा का जेल के अंदर, बिना कोई दोष का जेल के अंदर। दोष करे कोई और दोषी बोले आप, गलती कर कटहल खाए कोई, अट्ठा आपके सर में। अब जो बोल रहा हूं ध्यान देके सुनना। वास्तु करेक्शन ना आप अपने बेटा के लिए तो करते हो, ठीक, अपने लिए करते हो, ठीक है, ये 10% है। 90% जानते हो आपकी बेटियों के लिए। बोला क्या बात है गुरुजी, बेटी तो शादी उदी करके भगा दिए, जाके तो अपने ससुराल में है ना। आपका यहां वास्तु खराब होता है, आपका बेटी को जहां शादी दिए हो, शी इज हाईली अफेक्टेड एंड इन्फेक्टेड। मैं इसके पर रिसर्च किया। अब आओगे तो मैं कुछ जो ट्रेनिंग शिविर में आते हो ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, चुपके से, क्योंकि उनके घर में दिखाना ठीक नहीं होगा। मेरे रिलेटिव्स एंड वेरी क्लोज, मैं उनको जानता हूं बढ़िया से, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस है। जिनके बारे में नहीं पता उसके बारे में कहां से कॉन्फिडेंस होगा। और ये जितने स्टोरी सुना रहा हूं ना, तो ये कोई बाहर वालों का स्टोरी कम और अपने रिलेटिव्स का स्टोरी ज्यादा है। नाम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं।
उस घर में बड़ा परिवार, बड़ा वंश था, बड़ा वंश। तो एक बेटी उधर पूर्णा पानी में शादी दिए, दूसरा बेटी इधर, सब गांव का नाम नहीं बोलता हूँ, चलो। तो बड़ा वंश है, तो 8-9 बेटी का शादी हुई। बेटी लोग धीरे धीरे बड़े हुए, उनका भी नाती पुती देखने लगे, कुछ नहीं देखे अभी शादी हुए हैं। उनका शादी का 10 साल 20 साल हो गया, बेटा लोग +2 मैट्रिक पढ़ रहे हैं। पहला बाप का बेटी कैंसर। यार ना कभी पान बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू मद कुछ तो नहीं पिया, और ग्रामीण क्षेत्र के है तो यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोर नाइट्रेट T20 गैमेक्सिन से भी दूर है, अपने घर में देसी गाय भी है। भाई ये सब कोई क्राइटेरिया नहीं है, कैंसर कैसे हो रहा है? और कौन देगा वो पैसा? हाँ, आपका बेटी है तो आप ही जाओगे ना ठीक करने। पहले वो तो जवाई राजा का पास नहीं है, या है भी नहीं दे रहा है, तो बाप चला लेके बेटा टाटा मेमोरियल और कहाँ कहाँ, धन हानि प्राण पीड़ा दौड़ रहा है। उस घर में दूसरा इंसिडेंट सुनो। घर का मालिक गाड़ी लेके जा रहा था, बिन मतलब बिना एक बूंदा दारू भी नहीं पिया है, क्या हुआ क्या पता, लिया एक आदमी को मारा, उसके पीछे 20-25 लाख, नहीं तो पुलिस केस कर देंगे, जेल जाओगे बोल दिया। वास्तु का कल प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, वास्तु एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बस। और इसका धरातल, उसका फाउंडेशन कौन बना रहा है? वास्तु बना रहा है। उस घर में 4 लड़कियों को अलग अलग गांव में शादी दिया गया, उसमें से 3 इसी कैंसर में तड़प तड़प के केमो ले लेके मर गए। उनका घर भी गया चेक उक कराने, और इनका घर में भी आया चेक उक कराने, और वही गलती मिला जो नहीं मिलना चाहिए वास्तु के अनुसार। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैं डराने का धमकाने का बात नहीं कर रहा हूं। यार आप कहाँ दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास अमेरिका जर्मन पोलैंड मोलैंड हॉलैंड कहाँ रहते हो? मैं सब जगह थोड़ी जाऊंगा मैं, या सब कोई थोड़ी मेरे को बुलाएंगे। आप अपने लेवल पे स्टडी करो, अध्ययन करो, 10 किताब अवेलेबल है, पढ़ो। यूट्यूब के चक्कर में रहोगे तो पगलाओगे, बस पगलाओगे। कोई बोलता है यहाँ पर ये कलर देंगे, कोई बोलता है वहाँ कलर देंगे, कोई बोलता है इतना डिग्री इतना मिनट इतना में ये होना चाहिए, कन्फ्यूज आ जाओगे एकदम। परचेज ए बुक, बढ़िया क्लासिकल टेक्स्ट लीजिए और शास्त्रोक्त बात को मानिए। और वास्तु देखना है तो हमारे पूरी जगन्नाथ जी मंदिर, अभी थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिए हैं गधा लोग, लेकिन अगर पुराने टेक्स्ट मंदिर के जो स्थिति को देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली वास्तु होता क्या है। अभी कलयुग आ रहा है ना, तो 22 पावच में जगन्नाथ मंदिर पुरी में मीन खेलेगा। मीन खेलेगा मतलब मछली खेलेगा। मछली कब खेलेगा? जब प्रलय होगा, समुद्र आएगा। तो उसके लिए अभी हमारे जो उड़ीसा का जो सरकार, ज्ञानानंद सरस्वती परम ज्ञानानंद श्री श्री 1008 श्री महामहिम परम बुद्धिमान ज्ञान के गंताघर हमारे गेंडा पाटी, और उसके साथ एक ठो महापरम परम पूज्य बाबा पांडुजी महाराज, पांडुरंग महाराज वास्तु के अनुसार बिगाड़ रहे हैं अच्छा से मंदिर को। नहीं बिगाड़ तो रहे 100%। बोलोगे किसे? नहीं बोल सकते। बोलोगे तो अंदर हो जाओगे। हाँ, उड़ीसा में ऐसा भी राजनीति चालू हो गया। कोई अगर सच बोलने लगे तो हम लोग नहीं, क्यों? हम लोग तो राजनीति में घुसने वाले नहीं हैं। दुनिया जाए भाड़ में, हम रहे साड़ में, हमें क्या चिंता करना। और जाके अभी कौन आंदोलन करेगा यार? कलयुग आ रहा है, गलती नहीं करोगे तो फिर मंदिर डूबेगा कैसे? मंदिर डूबेगा, जगन्नाथ मंदिर डूबेगा नहीं तो फिर प्रलय होगा कैसे? प्रलय होगा नहीं तो फिर 22 पावच में मीन खेलेंगे कैसे? और मीन खेलेंगे नहीं तो इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा जो भविष्यत वक्ता जाई फूलो माली का लिख दिया गया है कि मंदिर डूबेगा, तो कैसे डूबेगा? बिना वास्तु गलती करने से डूबेगा क्या? तो वास्तु गलती हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है, मस्त हो रहा है। अब डूबेगा, ये पक्का हो गया कि हाँ कलयुग का अंत का समय आ गया। लिखा था मालिका में कि ऐसे ही गलती करेंगे। जैसे बड़े लोग क्या गलती करते हैं? पैसा इतना हो गया कि किसी को सुनने वाले नहीं है। बनाओ, घर बनाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो नहीं, ठुल्लू करो। आ गया तेरा टाइम बेटा डूबने का, जाएगा अंदर। हाँ, तो क्या बाल है तो बाल खाते रह जाओगे, अंदर घुस जाओगे सीधा। बढ़ाया था ना 50 करोड़ का बिल्डिंग, 50 करोड़ तो अंदर घुसो अभी।
देख लो प्रॉब्लम कहाँ रहेगा, वास्तु में रहेगा। इसका बोल रहा हूँ, समझ जाओ खुद, हम काहे बोलने लगे। एक तरफ ग्रह दशा और एक तरफ वास्तु, एक तरफ नंबर। तो ये बोलने के पीछे रहस्य है कि कॉमन मिनिमम करेक्शंस को करिए, और यही शनि 7.5 का समझ अगर आपको नहीं आए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। और मेरा चैलेंज है सर, मेरा चैलेंज है, बोलोगे कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूं। पंडित का बच्चा, निस्वार्थ भाव से कह रहा हूं, एक बार वास्तु करेक्शन करके देखो, अगर आपको शनि 7.5 का सारा भारीपन हल्का नहीं लग जाए। बोलना कुछ ऐसे केस हैं, बेटी बात मानती नहीं है, बाप को थप्पड़ मारती है, ओवर पावर कर रही है, पागलपन हो रही है, बेटी हिस्ट्रिया जैसे बिहेव कर रही है। वास्तु बोला वास्तु का फोटो भेजो, मंगवाया, देखा, मेरे को बोल रहे हम तो सारा वास्तु के अनुसार घर बनाए हैं, इतना बड़ा घर है, हम लोग इतना करोड़पति मरोड़पति सरोड़पति चरोड़पति हैं, बनाए। वेरी गुड, अच्छा बात है, मेरे को वीडियो भेजो, फोटो भेजो, दिखाओ। कहाँ सुलाते हो ये बेटी को? बोला ईशान में सुलाते, शादी नहीं हो रहा है। पाप बोल के शादी होगा ईशान में सुलाओगे तो? हैं? ईशान में सुलाते हैं। ईशान इज द सुपर मैग्नेट। वहां बेटी सोने का कहां से जगह आया? वास्तु ठीक कर दिए हैं, हमारे वास्तु के अनुसार घर है। अग्निकोण में स्पेस छोड़ के वहां पर म्यूजिक सिस्टम डालोगे? नहीं। ये इस बेटी थप्पड़ मार रही है, मारेगी। यहां पर 692 क्वार्टर नंबर, 692 C/692। मेरे आंख के सामने बेटी बाप को ये चापड़ खींच के, बूढ़ा बाप रिटायर्ड 67 ईयर ओल्ड। क्यों भाई, क्या हो गया? जन्म किए थे, खिलाए थे, पिलाए थे, बेटी मार रहा है बाप को थप्पड़। बेटा बाप के मुंह में आके सिगरेट फूके फूक रहे, बाप एटीएम कर दी, नहीं क्या कहते हैं? बोले क्या हुआ? अभी अग्निपथ का हीरो बन गया। अरे पंडित, मारूंगा बेटा, जानता नहीं किससे बात कर रहा है, तेरा बाप को चमकाएगा, मेरे को चमकाएगा बा। मेरे सामने ये सब देखने के लिए मिलता है। क्या था वास्तु करेक्शन के चक्कर में? तो बाप, ये सब आसान नहीं है, ये सब बोल देना बड़ा सहज है। लेकिन अच्छा, तीसरा बिंदु और एक बता देता हूँ। आप लोग क्या करते हो, किसी भी वास्तुशास्त्री को बुला के एकदम रातों रात इनोवेशन, इधर तोड़ो, उधर फोड़ो, इधर लाल कर, इधर काला, उधर पीला, उधर चमकाओ, ये सामान उधर हटाओ। वास्तु का परिवर्तन एक रात में नहीं करना। बहुत सोची आप लोगों को थोड़ा सा उसके ऊपर अध्ययन करना है। कौन सा? क्लासिकल टेक्स्ट, डिपेंड अपॉन क्लासिकल टेक्स्ट का वास्तु को। ये जितने सारे जो यूट्यूब है ना, हम लोग देखो, मैं भी एक यूट्यूबर हूं ना, तो मैं भी सीख रहा हूं। मतलब हमें भी पता है कि वीडियो तभी चलेगा जब तेल मारेंगे। सच बोला तो आधा से वीडियो बंद करके छोड़ देगा। दिल्ली का एक माई बोली कि जिस समय आप बोले कि धनु राशि का नौकरी के ऊपर प्रॉब्लम है, उसी समय वीडियो मैंने बंद कर दिया। मैं बोला बहुत अच्छा किया। फिर दूसरा दिन देखता हूं कि धनु वाला 4 फोन करके मेरे को मैसेज दिए कि कुंडली दिखाना है, नौकरी भाग गया। आपको कैसे पता चला गुरुजी? अभी ये कर्क राशि को बोला कि देखो अष्टम में शनि मंगल है, मलद्वार में मलकंटक, फिस्तुला, ये कॉन्स्टिपेशन निकलेगा, बाहर होगा नहीं, बहुत दर्द, मृत्यु तुल्य पीड़ा। जिस समय कर्क राशि का राशिफल सुना वहीं पर बंद। कोई राशि वाले तो नहीं बोले, मैं बोला। अब बोला आपको कैसे बताऊं गुरुजी? परसों आसाम का फोन है, आप जो जो बोले हो मेरे साथ वही हुआ है गुरुजी, चमत्कार है। आपको क्या देख रहे हो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन वो नेगेटिव सुनते ही फिर बंद। लेकिन उसी का सुनते हैं कि जो झूठ बोल रहा है ना, मीठा बोल रहा है, उनका सब सुनते हैं। तो ऐसे ही वास्तु में भी है, सत्य सुनने का डेस में दम किसी में नहीं है, और जो बोले उसका वीडियो चलेगा नहीं। पुलकाए, झुटलाए, फुसलाए। और हर एक यूट्यूबर्स का तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि व्यू बढ़े। मेरा नहीं ना, मेरा क्यों? बोला 53 चैनल खोला हूं, कहां पर मैं एसईओ करूंगा यार? ऐसे ही अपलोड करता हूं, कोई सुनता है देख ले, वहां जाके वीडियो सुन ले, सीख ले। मैं इसको इसीलिए बोल रहा हूं कि इन बेचारे तो अच्छे हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन
टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल, इनसे आशा नहीं करना। हो सकते हैं होंगे, मैं नहीं देखा, उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं इन सब के पीछे पड़ूं। आप आओगे कभी देखोगे कि मेरा ज़िंदगी कितना व्यस्त में चलता है, लेकिन फिर भी टाइम निकालता हूं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक उसके ऊपर 2-3 बड़े वीडियो और पेंडिंग पड़े हैं। एक वीडियो तो मकरू चाहती है बदला लेना तो यार मकरू चाहती है बदला लेना, बदला लेके क्या उखाड़ोगे। तो उसके ऊपर एक वीडियो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बना नहीं है। मैं बोला यार क्यों बदला लोगे, नहीं हमें मंत्र अंतर दीजिए, हम बदला ले लेंगे। आप बोले थे एक वीडियो में वो फेंकने से घर में ऐसा ऐसा होता है, मेरे को इंसल्ट की थी, थप्पड़ मारी थी। आप ही जैसे बोले थे मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैं नाम बदनाम हो गया। अब कोई बात नहीं, करा देंगे, रुको, हड़बड़ाओ मत, अभी जो करो अभी नहीं होगा। बोला देखो शनि बाबा जहां मीन में घुसे तो उनका तृतीय स्थान में उनका दृष्टि कहाँ जाएगा, आपका थर्ड हाउस में तृतीय दृष्टि, तो 3, 4, 5 में जाएगा और वहां से उनका दृष्टि सीधा आपके गुप्त शत्रु पे जाएगा। ऑटोमेटिक मरेंगे, ऑटोमेटिक शत्रु खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी से क्यों खुजली हो रहा है, न हम नहीं छोड़ेंगे। बोला अच्छा ठीक, मैं तो प्रूव कर दूंगा कि यार मकर राशि के साथ शत्रुता करने से कैसे शत्रु मर जाते हैं, भाग जाते हैं। प्रलयम जानती, शास्त्र में लिखा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ यार। मकर राशि को आजन्म आशीर्वाद मिला है। तो एक वो वीडियो है, दूसरा घर में भूत और हिप्नोटिज्म, ऐसा करके 3 और लंबे वीडियो हैं, लेकिन बना नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं हो रहा है कुंडली उंडली देखने के लिए। ये सब बोलने के पीछे रहस्य मात्र इतना है मेरे प्यारे कि बहुत खर्चा करना, तोड़ना फोड़ना नहीं, लेकिन एक बेसिक एनर्जी को परिवर्तन करना और अपने अभ्यास को परिवर्तन करना। ये 2 काम अगर आप कर लेते हो तो आप अपने जीवन में इस शनि 7.5 के मार से आने वाला समय कुंभ और मीन और मेष और इस समय मकरू लोग, आप अपने जीवन के परिस्थिति से बाहर चले जाओगे। इसका मतलब मैं कदाचित आपको नहीं बोल रहा हूं कि बड़े बड़े वास्तुशास्त्रियों को बुलाओ, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25,000 दो और अपने घर में वास्तु करेक्शन करवाओ। एकदम नहीं बोल रहा हूं और करना भी नहीं, क्योंकि इस बात को बड़े मद्देनजर रखते हुए मैं कह रहा हूं 1 नाइट 10 डेज के अंदर एक साथ सीवियर वास्तु करेक्शन अगर किसी घर में हो रहा है तो उसका बहुत बैड इम्पैक्ट आपके जीवन में आ सकता है, जो सडन एनर्जी चेंजेस के लिए होता है। धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे। अच्छा, चेंज कर देने से नहीं होता है कि यहाँ ऐसा ईशान कोण में ये कर दिया, अग्नि कोण में ये कर दिया, वो कोण में वो कर दिया, नहीं, चेंज नहीं। चेंज के साथ फिर उसको, उस वास्तु को मेंटेन करना कि यहाँ कचरा नहीं होना चाहिए, यहाँ झाड़ू नहीं रखना चाहिए, यहाँ पर ये खाली बोतल नहीं रखना चाहिए, यहाँ पर मैकेनिकल चीज नहीं रखना चाहिए। वो प्रैक्टिस में लाके वास्तु सिद्धि करना, वास्तु होने से नहीं कि घर वाले जितने लोग रह रहे हैं वो उस वास्तु को सिद्धि करना होता है, नहीं कि यहाँ चिपका दिया और कल सुबह से पैसा आना चालू हो गया, वहां टेप लगा दिया कल से पैसा आएगा, ईशान कोण में जल का हंडी रख दिया परसों से पैसा आके सुख शांति समृद्धि आनंद मजा मस्ती सब आ गया। झूठ है, झूठ झूठ। यहाँ आयरन लगा हटा दिया और कल सुबह इतना पैसा गुरुजी आ गया, करोड़ों रुपया, मट्टी खोदा तो पैसा बाहर निकल गया। झूठ है, झूठ नहीं, इट नॉट फॉर दैट। यहाँ वास्तु करेक्शन के पीछे जो रहस्यात्मक विषय है मात्र एक ही है, और वो क्या है? अभ्यास में परिवर्तन, जीवन की प्रैक्टिस में परिवर्तन। और सारा परिवार को अभ्यास हो जाना चाहिए। एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं कि झाड़ू करने के बाद झाड़ू यहां रहेगा, आने के बाद चप्पल यहां रहेंगे, आने के बाद आप लेटरिन बाथरूम हैंड वॉश कभी नॉर्थ ईस्ट में जाके नहीं धोगे, या डीप नॉर्थ में जाके गद्दा पानी सप्लाई नहीं करोगे, या नॉर्थ में एनर्जी फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर पैसा से चलता है, अपॉर्चुनिटी से चलता है। अपॉर्चुनिटीज, काम, बोले काम नहीं, 7.5 में गुरुजी काम नहीं मिल रहा है। काम कैसे नहीं मिलेगा यार, बाप बोल के मिलेगा। और गुरुजी मत बोलो, बैठे हैं पड़े हैं, काम ही नहीं आ रहा है। नॉर्थ को ठीक कर, डीप नॉर्थ साउथ ठीक कर, चेक करो वहां
तो है छोटा सा, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। वो वाल में भी थोड़ा प्रैक्टिस चेंज कर दोगे तो भी आपकी जिंदगी में, लेकिन एक रात में नहीं आ जाएगा। इट नीड ए लॉन्ग प्रैक्टिस मिनिमम। लेकिन ये अभी से किए रहोगे कुंभ वाले, मटका वाले, मछली वाले, तो उस टाइम में आप सेव हो सकते हो। यही बात बताने के लिए आया। और मकरू आप लोग अगर परिवर्तन नहीं किए तो अगला लंबा समय तक आपको पीटना पड़ेगा।